कि बीडीओ साहब भी सेक्रेटरी से डरते हैं, एसडी साहब भी सेक्रेटरी से डर रहे हैं। क्यों नहीं इन्होंने एक्शन लिया? 1 महीना हो गया, मैंने रिटर्न में दिया था। जा तो इसको ट्रांसफर करके आगे विषय भेजना चाहिए था, दूसरा सेक्रेटरी देना चाहिए था। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। सरकार के द्वारा बड़ी बड़ी स्कीमें निकाली जाती हैं। उन स्कीमों को पहुंचाने के लिए अलग अलग विभाग बनाए गए हैं, जिसमें एक विभाग आता है ब्लॉक। ब्लॉक का काम यह होता है कि छोटे बड़े जितने भी काम होते हैं वो स्थानीय लोगों तक पहुंचाना। जब स्थानीय लोगों को ये काम दिए जाते हैं, उसके बाद उन्हें बताया जाता है कि ये काम इतने का है, आप इसे काम करोगे तो आपको इतनी पेमेंट मिलेगी। जहाँ तो टेंडरिंग सिस्टम होता है, जहाँ नरेगा के तहत बनते हैं। जब लोग काम करते हैं, काम करने के बाद उन्हें पेमेंट नहीं मिलती है, लोगों को परेशानी होती है। जब भी विभाग के चक्कर लगाते हैं तो उन्हें यह कहा जाता है कि आपकी पेमेंट नहीं होगी। पेमेंट क्यों होगी, क्यों नहीं होगी, ये कारण हमें नहीं पता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के स्थानीय सरपंच, अरनास के स्थानीय सरपंच संसार सिंह जी हमारे साथ हैं। मैं बात कर रहा हूँ तहसील अरनास की, ब्लॉक अरनास की। सर, पहले आपका स्वागत है। शुक्रिया। मेरा नाम संसार सिंह है, मैं सरपंच पंचायत सरकार कंथाना अरनास से हूँ। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे पास आए। मैं डोगरी में बोलूँगा, मेरी एक और रिक्वेस्ट है। 22 तारीख 21 को हमारा ये एक ड्रेन बनाई थी हमने ब्लॉक हाटू काटू लंबरदार हाउस। इसका बिल भी ऑनलाइन हुआ है, नरेगा की शीटें भी निकली हैं। मेरे पास अभी 6 महीने हो गया। एक सेक्रेटरी मुजफ्फर बशीर मोहर से इधर ट्रांसफर किया था। तो बीडीओ साहब को मैंने जुबानी कई बार बोला, मैंने कहा बीडीओ साहब 4 बिल है मेरे, सिर्फ पिछले साल के लोगों ने काम किया, लोग मुझे तंग कर रहे हैं। लेकिन इस सेक्रेटरी को इधर बैठाओ, बैठा के इसको पूछो कि जो बिल क्यों नहीं निकालता है। पहले बोलता है कि फाइलें कंप्लीट नहीं है, फाइलें कंप्लीट की, सब कुछ किया, लेकिन अभी तक उसने ये लोगों के बिल नहीं निकाले हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रही है। मैं एसडी साहब के पास भी गया, मैं डीसी मैम को भी रिटर्न में दिया, एसडी साहब को भी दिया, बीडीओ साहब को भी दिया। मैंने कहा इस सेक्रेटरी साहब को पूछो ये क्या चाहते हैं, क्यों नहीं लोगों के गरीब लोगों ने काम किया, क्यों नहीं बिल आपको उनको पेमेंट कर रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस से ये कहना पड़ रहा है। जब ये सेक्रेटरी साहब को पूछा, जब महीने में एक बार आते हैं, लेकिन हमें इधर दिखाई नहीं देते हैं, आते हैं चले जाते हैं। 50 लाख का मेरा जो नरेगा का प्लान था वो इस वक्त कोई काम नहीं लगा। 2-3 काम लगे, वो भी अभी ऑनलाइन नहीं हुए। लेकिन अब इस बात आ गई कि जब लोगों ने इसको पूछा और मैंने भी पूछा, ये कहता है कि हम मोहर में 50% पैसा लेते हैं। 50% पैसा मुझे दे दो, मैं बिल निकालूंगा। 50% पैसा किस चीज का? किसका? कि मुझे ये जो आपने जो लोगों ने काम किए, इससे मुझे कमीशन दे दो। मैंने कहा अरनास में कमीशन नहीं मिलती है, क्योंकि लोग रोड पर काम करते हैं। जहां आप मोहर से ट्रांसफर होकर आए हो, उधर बर्फ पड़ती है, 6 महीने के बाद उधर बर्फ पड़ती है, जो काम आप करते हो वो खत्म हो जाते हैं। उधर तो दिखाई नहीं देते हैं काम। आप उधर 50% 70% भी खाते होंगे, लेकिन इधर आपको पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन बावजूद इसके वो बगैर पैसे के बिल नहीं निकाल रहा है। मैंने बाहर खुद वीडियो साहब को भी बोला, एसडी साहब के पास मैंने रिटर्न में दिया कि इसको बोलोगे मैं हमारे बिल निकाल दो। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है कि बीडीओ साहब भी सेक्रेटरी से डरते हैं, एसडी साहब भी सेक्रेटरी से डर रहे हैं। क्यों नहीं इन्होंने एक्शन लिया? 1 महीना हो गया, मैंने रिटर्न में दिया था। जा तो इसको ट्रांसफर करके आगे विषय भेजना चाहिए था, दूसरा सेक्रेटरी देना चाहिए था। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसे जो मुलाजिम है इनको टर्मिनेट फ्रॉम सर्विस किया जाए। बच्चों को बना दिया लंबरदार, दे दी पावर, डीडीओ पावर। क्या पावर है जनाब? गवर्नर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इन सरपंचों को बेवकूफ ना बनाए, और ये जो मुलाजिम है इनको डीडीओ साहब या एचसीडी साहब के पास ही इनको रखो, और मेरी जो डीडीओ पावर है हमारी सरपंचों की हमारे बीडीओ साहब को दे दो, क्योंकि ये मुलाजिम हमारी नहीं सुनते। बार बार बोलने से आप हमें ये बताएं कि देखो अभी नरेगा था, 2 टाइम हाजिरी लगानी थी, मेरे पास एक जीआरएस है, कभी लौट जाता कभी इधर आता। 2-3 काम हमने लगाए, वो भी ऑनलाइन नहीं हुए। तो मुझे इतनी परेशानी आ रही है, तो इसलिए मेरी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है, इस सेक्रेटरी को के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, और गरीब लोगों को अभी 3 दिन बकाया है मार्च महीने के, 3 दिन के अंदर इन लोगों को पेमेंट मिली जाए। अगर इन लोगों को पेमेंट मिलेगी, हम धरना दे देंगे, रोड पर बैठ जाएंगे, हम रोड जाम कर देंगे। नहीं तो हम आगे भी जाने के लिए हम तैयार है। जो लोग बोल रहे हैं हम कमिश्नर सेक्रेटरी या गवर्नर साहब के पास जाएंगे। मेरी
यही आज अगर मैं अपनी माध्यम से जो बोलना चाहता हूँ गवर्नर साहब से कि हमारी सरपंचों की पावर बीडीओ साहब को दे दो, क्योंकि बीडीओ साहब इनको तनख्वाह देते हैं और बीडीओ साहब की जो मुलाजिम सुनते हैं हमारी नहीं सुनते। हमें ऐसा बेवकूफ बना दिया इन्होंने, सारे मेरे फंड से लैप्स करवा दिया। अगर मेरे जो सरपंच को गवर्नमेंट ने पावर दी है तो जो सेक्रेटरी अगर डिपार्टमेंट ने दिया कि काम क्यों नहीं करता, क्यों नहीं हमारी बात सुनता है? मीटर में देने से हमें ये क्या मैं कहते ये हैं? पूछ रहा हूँ, अगर 1 लाख का काम हो तो 50,000 रुपया सेक्रेटरी मांगते हैं कि हमें दे दीजिए, ये हाँ। आप कह रहे हैं? अब वही बात है ना, 50% मांग रहे हैं तो मतलब अगर लाख का 50 दे तो इनको 50,000 किसका देना है? जे आप अपनी माई की सुसाइड मोड़ो, देखो जे काम किया पिछले साल का देख लो, ये ड्रेन बनी है, 3 काम और है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर ग्राउंड लेवल पर काम हुए हैं तो कमीशन किसकी है? सरपंच साहब आप ये भी कह सकते हैं आप ही काम करवा दीजिए, 50% आपने लेनी है, लेबर को भी देनी है, आप उन्होंने पे भी लेते हैं, पे लेने के बाद भी उनको पैसे आधे पैसे मांग रहे हैं, तो आप यही कहिए ना कि सरकार से कि आप ही ये काम करवा दीजिए। नहीं, आप देखो ना, हम तो यही सरकार को बोल रहे हैं ना कि अगर इनको 50% कमीशन देनी है तो इन्हीं को काम दे दो, यही काम करवा लेंगे। ठीक है, हम लोगों को कैसे काम देंगे? ये हमारे टॉयलेट बाथरूम मैंने बनाया, अभी हमारा जो 2 लाख आया था, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमारे पास जो पैसा था लगाया हमने। पिछले साल मैंने कम्युनिटी हॉल में का 23,30,000 रुपया दिया था कलथान में, लेकिन कुछ हमारी डिपार्टमेंट की वजह से वो हमारा काम इन टाइम टेंडर नहीं लगा। 23,30,000 रुपया इस साल वाला जो पैसा है मेरा भी उधर चल गया। 47,60,000 रुपया मुझे एक कम्युनिटी हॉल में लग गया। आप मुझे बताओ मैंने क्या डेवलपमेंट करनी है? अगर एक काम पर इतना पैसा खत्म हो गया तो उसमें डिपार्टमेंट में देखना चाहिए था, इन टाइम टेंडर करवाने थे, उनके बिल बनाने थे, टाइम के बिल नहीं बनते हैं, लोगों को परेशानी आती है। अभी जो लोग काम करवा रहे हैं, किसी ने 5 लाख का काम लिया उसका 2 लाख का बिल बढ़ रहा है। हमें ये नहीं समझ आ रही है कि ये कैसे हो रहा है, तो इसलिए हमें बहुत परेशान है। मेरी को रिक्वेस्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि ऐसे मुलाजिमों को बख्शा नहीं जाए और लोगों की जो भी पेमेंट है 31 मार्च के अंदर अंदर मेरी जो 4 बिल है इनको पेमेंट होनी चाहिए। शुक्रिया जय हिंद। आपके ग्राउंड का काम था, आपके हाँ। ग्राउंड का काम भी नहीं आज तक लगा। देखो ग्राउंड के हमारा बैक टू बिल भी हुआ, हमारे IAS अफसर साहब आए थे नोडल अफसर, हमने उससे भी रिक्वेस्ट की थी। अभी बात हुई है कि उसके टेंडर हुआ लेकिन फंड्स नहीं है, तो हमने फिर भी रिक्वेस्ट की थी जिसमें हमको हमने रिटर्न भी दिया था। तो इसके बारे में अब चाहते ये बात अगर वो फंड्स आ जाते थे तो हम सोचते थे कि हमारे बच्चे भी ग्राउंड बढ़ते थे, खेलते थे, नशे से मुक्त होते थे। नहीं तो हमारे बच्चों को इतनी आदत पड़ गई, पहले बच्चे कोई काम नहीं काज नहीं, चलो खेलते थे तो उनका टाइम उधर मन लगा रहता था। तो इसलिए मेरी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द हमारी जो उसके फंड्स रिलीज किए जाए और मेरी ग्राउंड का काम शुरू होना चाहिए। शुक्रिया सरपंच साहब। हमारे साथ करण जी हैं। करण जी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से सरपंच जी जो अरनास हल्का पंचायत कंधान के हैं, उन्होंने जिस तरह से बताया, उनका दर्द बताया कि एक सेक्रेटरी उनकी नहीं सुन रहा है, जिस तरह से ये एडमिनिस्ट्रेशन की इसमें नाकामी दिखती है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन जो अरनास है, जैसे स्पेशली BDO के अंडर जो सेक्रेटरी आता है, उसके ऊपर उनको कार्रवाई करनी चाहिए। अगर सेक्रेटरी इस तरह से सरपंच से बात करता है, क्योंकि सरपंच जो है वो इलेक्टेड होके आया है, जीत के आया है, उसे कहीं दान में नहीं ये सरपंची मिली है, लोगों ने चुन के आया है। तो लोगों को जिस तरह सरपंच ने कहा है कि मेरे 5 काम यहाँ पे पेंडिंग पड़े हुए हैं, लोगों के इंडिविजुअल उन्होंने नाम गिनाए उनके आज कि इन लोगों के गरीब लोग हैं वो, उनके 5 काम पेंडिंग पड़े हैं, उनकी पेमेंट पेंडिंग पड़ी है, तो वो जल्दी से जल्दी उनको करना चाहिए। ये BDO साहब को देखना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे BDO साहब है यहाँ पे, मगर एक सेक्रेटरी उनकी बात नहीं सुन रहा है। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो, मुझे लगता है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी है। आपको नहीं लगता है कि इस समय बाबूशाही हैवी है, वो नहीं किसी की सुनती है, आम आदमी को ऐसा समझा जाता है जैसे कि वो नॉर्मल एक इंसान, उनकी तो बात सुनी नहीं जाती है? देखिए, बाबूशाही मानता हूँ कि इस वक्त है भी है इस टाइम पे, मगर हमारे पास भी एक तरीका है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को ये दिखा दें कि अगर आप नहीं काम ढंग से कर सकते हैं तो हम धरने पे बैठ सकते हैं, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर 5-6 लोगों के, जो अरनास की बात कर रहा हूँ, सराउंडिंग में कितने ही काम जो है बाकी पंचायतों में, बाकी ब्लॉक्स में कितना पेंडिंग है, ये काम पेंडिंग होगा। एक सेक्रेटरी अपनी पावर का इस्तेमाल गलत दिखा रहा है। वो कह रहा है कि मुझे, जैसे सरपंच जी ने कहा कि वो मुझसे शायद कुछ मांग रहा है, जो ये 5 पेंडिंग काम अरनास के पड़े हुए हैं वो क्यों नहीं रिलीज कर रहे हैं? आप नहीं चाहते थे सेक्रेटरी साहब से लेके जितने भी ब्लॉक के अधिकारी, इन सब की ब्लॉक में काम करने वाले लोगों की जांच होनी चाहिए, अनाज में जो काम करते हैं? देखिए, जो गलत करेगा उसके ऊपर जांच होनी चाहिए, मगर मैं पूरे ब्लॉक डिपार्टमेंट को ये नहीं कहना चाहता कि वो पूरा गलत है, बट कुछ बीच में कुछ ऐसे बाबू भी बीच में होते हैं, जैसे सेक्रेटरी है जो भी माहौर से जहाँ पे आए हुए हैं,
और वो अपनी उनकी तानाशाही जांच होनी चाहिए। बिल्कुल उनकी जांच होनी चाहिए कि वो ऐसा क्यों है। और सरपंच जी ने जो जहाँ पे जो 5 काम है यहाँ पे जो पंचायत के, वो जल्दी से जल्दी उनकी पेमेंट होनी चाहिए। शुक्रिया। ग्राउंड पर काम करने के बावजूद भी पैसे ना मिले और लोगों ने जो पैसे अपने जेब से लगाए होते हैं, मटेरियल खरीदा होता है, वो मटेरियल खरीदने के बाद वो काम करवाते हैं, उसके बाद पेमेंट का वेट करते हैं। हमारे साथ एक युवा भी है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रियाज अहमद। रियाज जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा वार्ड नंबर 1 में काम था जी, उसका पैसा भी निकल चुका है, ऐसा निकल चुका है। निकल थोड़ा निकल चुका है। और वर्क कोड लगा के इन्होंने लेबर का पैसा जो है देने के लिए लेबर कान खा रही है, तो ये पैसे देने पे नहीं आ रहे हैं। तब वीडियो काम कब करवाया था, कब का काम है? काम 2020 में करवाया था, अभी तक उसका कोई इन्होंने रिटर्न में कुछ नहीं दिया। वर्क कोड लगा के बंद कर दिया। वो अर्जुन था, वो इधर से भाग गया। अब क्या कहते हैं आपको? हमारी यही अपील है कि वीडियो साहब हमारे जो लेबर के पैसे हैं ये पैसा असेसमेंट करें। शुक्रिया जी। ये थे हमारे साथ युवा। काम करने के बावजूद भी जब पेमेंट नहीं मिलती है, आप समझ सकते हैं कि एक गरीब व्यक्ति जब काम करवाता है और काम करवाने के बाद 1 या 2 लाख का काम होता है, वो उसमें पेमेंट करता है, वो अपनी जेब से पेमेंट करता है, वो जमा पूंजी जो उसकी होती है वो लगा देता है। जब उसको पेमेंट नहीं मिलती है तो वो मुसीबतों में फंस जाता है, क्योंकि उसको लोगों को पेमेंट करनी होती है, जो बची हुई होती है, उसकी जो सेविंग होती है उसको भी उसको मेंटेन करना होता है। पर ब्लॉक के द्वारा इस तरह का रवैया इन लोगों के प्रति क्यों निभाया जा रहा है, क्यों नहीं इनकी पेमेंट की जा रही है, इसकी जानकारी अभी तक नहीं है। हम ब्लॉक के अधिकारियों से भी बातचीत करने की कोशिश करें। आप देखते हैं स्टेट समाचार, मैं अर्जुन सिंह।